हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू SAS क्रिएटिव ग्रुप। आज दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल सिखाने जा रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये स्क्रीन के ऊपर, ये आज मैं आपको सिखाऊंगा कैसे बनाते हैं। मगर इससे पहले मैं आपको इस एग्जाम्पल के अंदर बेसिक बता देता हूँ। जैसे आप यहाँ पर ये देख रहे होंगे 2xr.437, तो इसका मतलब है कि जो r है वो तो डिनोट करता है रेडियस को। तो रेडियस यहाँ पे कितनी होगी 0.437, और जो 2x है उसका क्या मतलब है दोस्तों, इसका मतलब है यहाँ पर इस ड्राइंग में दो बार रेडियस सेम ली गई है। यहाँ पर 0.437 एक तो यहाँ पर ली गई है, और ये जो रेडियस है इसकी भी रेडियस है 0.437। ओके फ्रेंड्स, और एक यहाँ पर ये देख रहे हो आप पाई का आइकन, तो इसका मतलब है ये जो 51.125 है ये डायमीटर है सर्कल का। ठीक है दोस्तों, डायमीटर को हम 5 से डिनोट करते हैं और रेडियस को r। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले हम इस ड्राइंग की लिमिट सेट करेंगे हमारे ऑटोकैड के अंदर। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर डायमेंशन कितनी दी हुई है 5.804। यहाँ पर एक आईडी से दोस्तों ये जो विड्थ है यहाँ तक ये लगभग 8 होगी। ओके, तो अब क्या करेंगे, हम इसका लगभग 2-3 सेंटी एक्स्ट्रा ले लेते हैं। तो ये विड्थ एक जंक्शन के लिए मैं लेता हूँ 10। ठीक है, और ये मुझे क्या है कि जो हमारा ऑटोकैड है इसकी ड्राइंग शीट के ऊपर यहाँ पर ये जेपेग मुझे एज ए रेफरेंस के लिए भी पुट करनी है। वो क्यों, क्योंकि बार बार यहाँ पे हम डायमेंशन देखेंगे फिर बाद में हम ड्राइंग को ड्रा करेंगे, उसमें दिक्कत होती है दोस्तों, टाइम भी वेस्ट होता है। तो हम क्या करते हैं, रेफरेंस के लिए ये जेपेग यहीं पर इंसर्ट कर लेंगे। एक तो जो हमारी ड्राइंग का जो साइज है उसका डबल ले लेते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो ये 10 था विड्थ में, तो ये हम 20 ले लेंगे। जो हाइट है वो क्या है 1.875, तो ये लगभग हम 5 के करीब ले लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक की हाइट क्या ले लेंगे 5 या 10, और यहाँ से यहाँ तक की विड्थ क्या ले लेंगे 20। तो उसके लिए दोस्तों क्या करते हैं, हम लिमिट सेट करते हैं। हमारे पास क्या कमांड है लिमिट की, LIM एंटर करेंगे यहाँ पर। तो ये हमसे इस वे लोअर लेफ्ट कॉर्नर पूछेगा, तो यहाँ पर 0,0 एंटर, और उसके बाद अपर राइट कॉर्नर क्या देंगे, अपर राइट कॉर्नर में x जो है वो इसकी विड्थ है, तो ये कितनी देते हैं हम दोस्तों 20, और फिर कॉमा जो हाइट है वो कितनी देंगे दोस्तों, ये हाइट क्या होती है y एक्सिस के लॉन्ग, ये जैसे आप देख रहे हो y, तो y की वैल्यू हम क्या देंगे यहाँ पर 10 दे देते हैं। ठीक है, एंटर। तो उसके बाद हम एक और कमांड लगाते हैं z स्पेस a स्पेस, तो ये हमारी लिमिट सेट हो गई है यहाँ पर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टेप क्या है दोस्तों, जेपेग को इंसर्ट करेंगे यहाँ पर। तो उसके लिए हम कहाँ पर जाएंगे, ये जो आप देख रहे हो इंसर्ट टैब, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन होता है रेफरेंस पैनल में अटैच का, तो हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं और हमारी ड्राइंग ये यहाँ पर है, इसको सिलेक्ट करते हैं, ओपन करते हैं और फिर ओके। और फिर जैसे मैं हाफ ड्राइंग शीट में ये ड्राइंग ओपन कर लेता हूँ, जैसे मुझे मान लिया ये यहाँ तक चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ से लेफ्ट क्लिक किया पहले तो मैंने यहाँ पर, फिर सेकंड लेफ्ट क्लिक कहाँ पे किया, ये यहाँ पर, तो ये हमारी ड्राइंग इंसर्ट हो गई। ओके फ्रेंड्स, अब इस ड्राइंग को क्या हम थोड़ा जूम इन जूम आउट करके हम इस ड्राइंग की ये जो डायमेंशन है वो चेक कर सकते हैं। तो इस ड्राइंग के अंदर दोस्तों सबसे पहले हम क्या ड्रा करेंगे, इसके अंदर ये सेंटर लाइन ड्रा करेंगे। यहाँ से यहाँ तक ये जो सेंटर लाइन दे रखी है ये ड्रा करेंगे, क्योंकि हमें इसकी विड्थ कितनी दे रखी है 5.804, इस सेंटर से लेके यहाँ तक ये लाइन कितनी होगी 5.804। ओके फ्रेंड्स, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले लाइन कमांड लेंगे। ओके, तो L एंटर करते हैं यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ ये, और यहाँ पर मैं ऑर्थो कर लेता हूँ F8 की से। ठीक है, और फिर इसकी लेंथ क्या डालता हूँ दोस्तों 5.804, एंटर, एस्केप। अब इस लाइन का मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि हमारी रेफरेंस लाइन है। ठीक है, तो इसका कलर मैं कहाँ से चेंज करूँगा, यहाँ पर आप देखोगे प्रॉपर्टी पैनल, इसके अंदर यहाँ पर बाई लेयर का ऑप्शन होता है, इसको सिलेक्ट करेंगे और फिर बाद में जो कलर हमें पुट करना है वो यहाँ से पुट कर सकते हैं हमारी लेयर के अंदर, जैसे ये ग्रीन। ओके, पहले लेयर को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ से ये कलर चूज करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो अब पहले हम ये ड्रा करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये हमें एक विड्थ दे रखी है इसकी, इस सेंटर से इस सेंटर तक की। ओके, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से 1 सेंटी की लाइन ले लेते हैं। तो लाइन की शॉर्टकट कमांड L एंटर, इस पॉइंट से यहाँ तक 1 एंटर, एस्केप। ओके फ्रेंड्स, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर ये व्हाइट लाइन डिस्प्ले हो रही है। ओके, तो अब यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, ये जिसमें क्या दे रखा है रेडियस, ये हाफ सर्कल है। सबसे पहले हम इसको ड्रा करेंगे। इसकी रेडियस क्या दे रखी है हमें 0.437, तो इसका सेंटर पॉइंट कहाँ पर हो गया दोस्तों, ये हो गया यहाँ पर। तो यानी कि
ये पॉइंट इसका सेंटर पॉइंट है। ओके, तो हम 0.437 का एक सर्कल ड्रा करते हैं इस पॉइंट के ऊपर। ओके, तो सर्कल की शॉर्टकट कमांड C है, एंटर करेंगे और इसका सेंटर पॉइंट हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे और इसकी रेडियस क्या दे देंगे दोस्तों 0.437, एंटर। ओके फ्रेंड्स, और सेम सर्कल कहाँ पर है, ये जो A की विड्थ है, इसके बाद यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर भी ये इस तरफ ये हाफ सर्कल है। ठीक है, तो एक सर्कल हम यहाँ पर भी ड्रा करते हैं सेम रेडियस का। जैसे हमने जो लास्ट रेडियस दी थी वो क्या थी 0.437, और ये डिफॉल्ट वैल्यू वही रखता है जो हमने लास्ट वैल्यू दी है। ओके, हम यहाँ पर सिर्फ एंटर करेंगे तो ये सेम रेडियस वही ले लेगा जो हमने लास्ट रेडियस दी थी। ओके, तो ये हमारे दो सर्कल हमने ड्रा कर दिए। अब ये क्या है कि यहाँ पर एक लाइन है, ये जैसे लाइन देख रहे होगे, तो क्या करेंगे, लाइन कमांड दोबारा लेंगे, L एंटर करेंगे यहाँ से इस पॉइंट पर एस्केप, और फिर दोबारा लाइन कमांड स्पेस बार दबा के भी रिपीट कर लेंगे दोबारा लाइन कमांड को। तो यहाँ से ये क्लिक करेंगे और फिर ये यहाँ पर फिर एस्केप की। तो दोस्तों अब क्या करेंगे, अब हम लेते हैं ट्रिम कमांड TR स्पेस, और यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लेते हैं और ये सिलेक्ट कर लेते हैं, और फिर क्या करेंगे राइट क्लिक और फिर ये रिमूव कर देते हैं और ये सेगमेंट रिमूव कर देते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा क्या है कि ये डायग्राम सेम आ गया। ओके, अब जो अगला डायग्राम है उसको ड्रा करने के दो तरीके हैं दोस्तों। एक हम ऑफसेट कमांड के थ्रू भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं और एक है डायरेक्ट सर्कल के थ्रू भी। सर्कल के थ्रू कैसे दोस्तों, यहाँ पर क्लिक करेंगे और उसके बाद ये रेडियस क्या है दोस्तों अगले सर्कल की, हाफ सर्कल की, ये दे रखी इसमें 0.75, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर ये 0.75 रेडियस दे रखी है सब सर्कल की, और यही सेम 0.75 इधर भी होगी। ओके, तो क्या है कि 0.75 एंटर करेंगे। ठीक है, उसके बाद सर्कल दोबारा, और लास्ट जो वैल्यू हमने एंटर की थी वो डिफॉल्ट रहती है, तो दोबारा एंटर कर देंगे सिर्फ सी सेंटर पॉइंट डिफाइन करके एंटर। ठीक है, तो इसने दो सर्कल कर दिए। अब L लाइन कमांड देंगे, एंटर, और फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एस्केप। अब क्या करें, ट्रिम कमांड लेंगे, TR शॉर्टकट कमांड है, और उसके बाद मैं ये सिलेक्ट करता हूँ ऊपर वाले और एक ये, और फिर राइट क्लिक। फिर क्या करता हूँ मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, इसको रिमूव, इसको 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 और इसको। ठीक है, तो ये हमारा डायग्राम सेम एज इट इज बन गया जैसे यहाँ पर था। ठीक है दोस्तों, अब जो मैं सेकंड मेथड बता रहा था इसको ड्रा करने का, वो क्या है दोस्तों, इसको डिलीट कर देता हूँ एक बार मैं। ठीक है, और उसके लिए क्या करते हैं दोस्तों, पहले तो इसको हम ज्वाइंट कर लेंगे इन सब लाइनों को, ये भी अलग है, ये भी अलग है और ये भी अलग है। तो क्या करते हैं हम पहले ये ज्वाइंट कर लेते हैं इनको पॉलीलाइन में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास क्या कमांड है दोस्तों, P एडिट, एंटर, फिर सिलेक्ट पॉलीलाइन करेंगे कोई भी, फिर ये y कुछ है एंटर करेंगे, उसके बाद यहाँ पर ज्वाइन, और उसके बाद हम सबको सेलेक्ट कर लेते हैं सब सेगमेंट्स को, फिर राइट क्लिक, फिर एस्केप। तो जैसे आप देख रहे हो पूरा ज्वाइंट हो गया है। ठीक है, अब एक कमांड आती है दोस्तों ऑफसेट की, जो कि यहाँ पर मॉडिफाइड पैनल में यहाँ पर। ठीक है, और ऑफसेट कमांड का शॉर्टकट की क्या है दोस्तों, O एंटर। उसके बाद मुझे यहाँ से लेके ये डिस्टेंस कितनी दोस्तों, जैसे आप देख रहे हो इस डायग्राम में ये है 0.750 और ये क्या दोस्तों 0.437। ठीक है, तो इसके लिए क्या करें दोस्तों, कैलकुलेटर ले लेते हैं यहाँ पर, CAL एंटर, फिर क्या देंगे वैल्यू 0.750 माइनस 0.437 एंटर। तो ये वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 0.313। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी हमारी 0.313। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे O एंटर। अब क्या था दोस्तों स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस, ये कितनी देंगे 0.313 एंटर, और फिर इसको सिलेक्ट करेंगे और ऊपर की तरफ क्लिक करेंगे। तो ये इसने क्या किया, वही डायग्राम बना दिया जो हमने दो सर्कल के थ्रू बनाया था। ठीक है, ये ऑफसेट लेके इसका ये डायग्राम बन गया। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा एक डायग्राम ये ऐसे बन गया। अब जो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्या बनाएंगे दोस्तों इस ड्राइंग के अंदर, यहाँ पर ये, ठीक है, क्योंकि जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर ये जो सेंटर है इन सर्कल्स का वो क्या है दोस्तों, वो कितनी डिस्टेंस पे है। जैसे आप देख रहे हो ये वैल्यू 5.804 और यहाँ पर ये वैल्यू दे रखी है हमारी 2.312। तो ये इस पॉइंट से 2.312 की डिस्टेंस पे इन सर्कल का सेंटर है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, लाइन लेते हैं और इस तरफ
लाइन ड्रा करेंगे 2.312 की, एंटर। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी लाइन होगी 2.312 के ऊपर। अब हम सर्कल कमांड देते हैं, सी एंटर करेंगे। और अब दोस्तों इस सर्कल की डायमेंशन क्या दे रखी है हमें, यहाँ पर आप देख रहे हो ये डायमीटर दे रखा है 1.125 का। ठीक है, तो हम इस डायमीटर से ये सर्कल ड्रा करेंगे, सी एंटर करते हैं और फिर ये सेंटर दे दिया। अब हमें डायमीटर लेना है, तो हम क्या करें, डी एंटर करेंगे, यहाँ पर डी एंटर। फिर ये हमसे क्या पूछेगा, स्पेसिफाई डायमीटर ऑफ दिस सर्कल। तो यहाँ पर डायमीटर क्या दे देंगे इसका 1.125, एंटर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, जो सेकंड सर्कल आप देख रहे हो ये है 1.750, तो इसका डायमीटर 1.750 है दोस्तों। तो सी एंटर करेंगे, सेम सेंटर है दोनों सर्कल का, तो यहाँ पर क्या करते हैं, डी एंटर करते हैं 1.750, एंटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सेकंड सर्कल ड्रा हो गया यहाँ पर। ओके, और अब नेक्स्ट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट है ये सर्कल ड्रा करते हैं। इसका सर्कल का सेंटर क्या है दोस्तों, क्या पोजीशन पे है, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर 0.75 दे रखा है। इस रेफरेंस लाइन से ये डिस्टेंस दे रखी कितनी, 0.750 इस सेंटर की। तो एक क्या करते हैं, रेफरेंस के लिए 0.750 एक लाइन ले लेते हैं यहाँ पर इस तरफ 0.750, एंटर। ठीक है, अब हमें यहाँ से इस लाइन से ऊपर की तरफ हमारे जो सेंटर है, जो सर्कल ऊपर वाला, उसकी डिस्टेंस कितनी है दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हो ये 1.85, यानी कि इस लाइन से ऊपर की डिस्टेंस दे रखी है इसने यहाँ से यहाँ तक की 1.875। ठीक है दोस्तों, तो इस लाइन को हम कितना ले लेंगे, 1.875, एंटर, एस्केप। तो ये हमारा सेंटर आ गया कौन से सर्कल का, इन सर्कल्स का। तो सी एंटर। अब सर्कल कमांड लेंगे यहाँ पर इस कॉर्नर पर, और ये जो फर्स्ट सर्कल है वो कितना है दोस्तों, 0.75 डायमीटर का। तो यहाँ पर हम डी एंटर करेंगे और फिर 0.750 एंटर करेंगे। ठीक है, तो ये 0.75 का डायमीटर का सर्कल बन गया। ओके फ्रेंड्स, और अब जो नेक्स्ट सर्कल दे रखा है यहाँ पर वो कितना दे रखा है, 1.62। तो दोबारा वही सर्कल कमांड सी, और अब कितना है, डी एंटर 1.625, एंटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा ये सर्कल यहाँ पर ड्रा हो गया। अब इस लाइन को डिलीट कर देते हैं और एक यहाँ पे जो एक्स्ट्रा लाइन ली थी उसको भी डिलीट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 ऑब्जेक्ट बन गए हमारे यहाँ पर। अब जो नेक्स्ट है दोस्तों वो क्या ड्रा करेंगे, ये यहाँ पर ये हिस्सा, ठीक है, ये आर्क। ये बेसिकली क्या है दोस्तों, यहाँ पर आप जैसे देख रहे होगे यहाँ पर ये हमारा टेंजेंट से जॉइंट है। ठीक है, और एक जॉइंट कहाँ से, इस सर्कल के टेंजेंट से है ये जॉइंट। तो हमारे पास क्या है, ये इसका टेंजेंट है, इसका टेंजेंट है, और ये क्या है दोस्तों, रेडियस। तो हमारे पास एक कमांड थी सर्कल के अंदर ही, कमांड थी दोस्तों 10 रेडियस की। ठीक है, तो हम यहाँ पर वो कमांड ले सकते हैं। तो सर्कल के अंदर जाएंगे 10 रेडियस, तो सबसे पहले टेंजेंट इसका दे देंगे हम। जैसे आप देख लोगे ये आइकन कन्वर्ट हो गया है टेंजेंट में, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद ये पूछेगा हमसे रेडियस। तो इसकी रेडियस कितनी दे रखी है दोस्तों, यहाँ पर इस आर्क की 1.750। ठीक है, तो हम यहाँ पर 1.750 एंटर करेंगे। उसके बाद हम चेंज कमांड लेंगे यहाँ पर TR एंटर, और फिर राइट क्लिक, ये किया, एस्केप। ठीक है दोस्तों, तो जैसे यहाँ पर ये एक्स्ट्रा लाइन होगी तो इसको भी हम रिमूव कर सकते हैं यहाँ से, क्लिक, एंटर। ओके फ्रेंड्स, तो अब जो नेक्स्ट है वो क्या है दोस्तों, ये आर्क। और ये आर्क कहाँ से जुड़ रही है, ये जुड़ रही है इस सर्कल से, इस आर्क से। तो इसके लिए सबसे पहले क्या ड्रा करेंगे, ये ड्राइंग जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर एक आर्क है, ये रेफरेंस के लिए। तो ये एक तरह से सर्कल ही है पूरा। तो इसमें इस सर्कल की रेडियस क्या है दोस्तों, इस सर्कल की रेडियस है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की ये सर्कल की रेडियस है। और ये हमें कितनी दे रखी है, नीचे 2.312। ओके फ्रेंड्स, तो क्या करेंगे, एक रेफरेंस के लिए यहाँ पर एक सर्कल ले लेते हैं इस सेंटर से 2.312 का। ओके, तो सी एंटर करते हैं यहाँ पे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, क्लिक। ओके दोस्तों, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ दोस्तों, क्योंकि ये रेफरेंस सर्कल है तो हमें दिक्कत नहीं होगी। जैसे मैं रेड दे देता हूँ यहाँ पर। ओके, और अब क्या दोस्तों,
आप देख रहे होगे जैसे ये जो सर्कल है और ये जो लाइन है, ये जहाँ पर क्रॉस कर रहे हैं वो इस हाफ सर्कल का सेंटर है, जैसे ऊपर भी शो कर रखा है ये, ठीक है। और इस हाफ सर्कल का रेडियस क्या है दोस्तों, जैसे ये दे रखा ऊपर 0.438, ओके। 0.438 इसका भी है और 0.438 इसकी भी रेडियस है। हम यहाँ पर एक सर्कल ड्रा करते हैं, सी एंटर 0.438, ओके फ्रेंड्स, क्लिक किया, एंटर किया। अब जो नेक्स्ट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट है जैसे आप देख रहे होगे रेफरेंस के लिए यहाँ पे 40 डिग्री पे एक लाइन ड्रा की गई है, ठीक है। हम उसको ड्रा करते हैं। पहले लाइन कमांड लेंगे, इस सेंटर से F8 की ऑर्थो ऑफ कर लेते हैं यहाँ पे, और फिर यहाँ पे जैसे मैंने मान लिया 4 टैब, कितना एंगल है दोस्तों 40, एंटर, एस्केप, ठीक है। ये रेफरेंस के लिए मैंने लाइन ले ली। और अब क्या करेंगे, इसके ऊपर ये जो क्रॉस कर रहा है इसके ऊपर ये सर्कल ड्रा कर देते हैं, जैसे यहाँ पर 0.438, एंटर, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने 2 सर्कल ड्रा कर दिए। और अब नेक्स्ट क्या दोस्तों, आप देख रहे हो यहाँ पर भी एक आर्क है और यहाँ पर भी एक कर्व में है। ये बेसिकली क्या है, ये भी सर्कल का एक हिस्सा है और ये भी सर्कल का। इसकी रेडियस क्या होगी दोस्तों, जैसे आप देख रहे होगे यहाँ पे इस सेंटर से यहाँ तक ये होगी इसकी रेडियस, इस सर्कल की, ठीक है। और अगले सर्कल की रेडियस क्या होगी दोस्तों, होगी यहाँ तक, यहाँ से ये ऐसे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, एक सर्कल लेते हैं यहाँ तक जो यहाँ पर क्रॉस कर रहा है, तो सी एंटर, क्लिक, और अगला क्लिक कहाँ पर करेंगे, ये यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। तो आप देख रहे होगे इसने दोनों पॉइंटों को टच कर लिया इधर। और अगला पॉइंट कहाँ पर लेंगे, क्लिक, यहाँ पर, इस पॉइंट पर, ठीक है। तो ये इसकी आर्क बन गई और ये इसकी आर्क बन गई। बाकी को हम रिमूव कर देंगे। तो TR स्पेस बार ट्रिम कमांड से क्या क्या सेलेक्ट करेंगे, ये सेलेक्ट कर लेते हैं, ये सर्कल सेलेक्ट कर लेते हैं और एक ये सर्कल सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। फिर क्या करेंगे, राइट क्लिक, ये क्लिक करेंगे और ये क्लिक करेंगे, और अंदर वाले भी सर्कल्स को हम रिमूव कर देते हैं, राइट क्लिक, दोबारा ट्रिम कमांड लेके, ये, ओके फ्रेंड्स, ये हमारी ये शेप आ गई। इसको भी हम सेम तरीके से ऑफसेट में ले सकते हैं कि बार वाला जो सर्कल है वो कितना दे रखा है 0.875, और यहाँ पर कितना दे रखा है दोस्तों, ये जो रेडियस दे रखी है 0.875 में से ये रिमूव कर देंगे 0.438, जो बचेगा वो इस ऑफसेट की डिस्टेंस आ जाएगी। और फिर हम ऑफसेट से इसको बार वाला जो हिस्सा है इसको ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, पी एडिट कर सकते हैं, या तो दूसरा वे वही है, 2 सर्कल ड्रा करेंगे तो उससे भी आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पी एडिट कर लेते हैं इसको, पी एडिट, इसको राइट क्लिक, ज्वाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, राइट क्लिक, एस्केप। तो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब क्या करते हैं दोस्तों, ऑफसेट लेते हैं। ऑफसेट से पहले हम इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे, CAL, एंटर, 0.875 माइनस बड़े सर्कल में से ये छोटे वाले सर्कल की रेडियस घटाएंगे तो डिस्टेंस आ जाएगी अब माइनस 0.438, एंटर। तो यहाँ पर कितना आ गया दोस्तों, ये 0.437 आ गया, ओके। तो अब ऑफसेट लेते हैं, वो 0.437, एंटर, ठीक है। और उसके बाद ये सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे यहाँ पर, और फिर ये बार सेट लेफ्ट क्लिक करेंगे और फिर एस्केप, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा ऑफसेट में बार की तरफ भी सेम डायग्राम ड्रा हो गया, ओके। और अब क्या करना दोस्तों, ये यहाँ पर इसके टेंजेंट और इसका टेंजेंट, और हमें रेडियस कितनी दे रखी है 0.625, और यहाँ पर क्या दे रखा है दोस्तों 2x, यानी कि ये जो यहाँ पर आर्क है और एक यहाँ पर जो आर्क है, इन दोनों की रेडियस सेम है, ओके। तो हम इसके लिए क्या करते हैं दोस्तों, 10-10 रेडियस का सर्कल लेते हैं, एक टेंजेंट होगी यहाँ पर, एक टेंजेंट होगी यहाँ पर, और सर्कल की रेडियस क्या दे रखी है दोस्तों 0.625, ओके। जैसे आप देख रहे होगे यहाँ पर ये, ओके। तो अब क्या कर लेंगे, ट्रिम कर लेते हैं हम इसको, TR, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको और इसको, फिर राइट क्लिक, फिर यहाँ पर ये, ओके फ्रेंड्स। तो अब नेक्स्ट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट आप देख रहे होगे
यहाँ पर ये आर्क, यहाँ पर एक और आर्क दे रखी है बीच में, ये करो और ये करो। ओके, तो इसकी रेडियस हमें कितनी दे रखी है 1.375। मगर आप ध्यान से अगर देखोगे तो इसका सेंटर यहाँ से है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, एक सर्कल ले लेते हैं इधर, रेडियस दे रखी है हमें 1.375। जैसे यहाँ पर देख रहे हो आप, ये 1.375 और ये इस सेंटर से रेडियस है इसकी, ठीक है। यहाँ पर 1.375 एंटर करेंगे तो यहाँ पर ये सर्कल ड्रा हो गया। ओके, और अब क्या करते हैं, एक टेंजेंट यहाँ पर ले लेते हैं, टेंजेंट रेडियस 10 रेडियस कितनी है दोस्तों, वही ऊपर वाली 0.625 एंटर। ओके, अब क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम रिमूव कर देते हैं। अब क्या करते हैं, TR स्पेस बार क्लिक, ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, राइट क्लिक और फिर उसके बाद ये रिमूव कर दिया, ठीक है। तो ये हमारी आर्क आ गई। जो नेक्स्ट है वो क्या है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक एक लाइन है, ठीक है। तो अब हम एक लाइन ड्रा कर लेंगे इसके टेंजेंट से यहाँ तक की। क्या करते हैं, एक क्लिक यहाँ पर और राइट क्लिक करेंगे, स्नैप ओवर राइट, और यहाँ पर हम टेंजेंट सिलेक्ट करेंगे। तो ये क्या करेगा, सर्कल के टेंजेंट को स्नैप करेगा। टेंजेंट कर दिया तो आप देख रहे हो यहाँ पर ये आइकन आ गया टेंजेंट वाला, सर्कल के ऊपर एक डंडा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे एस्केप, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब क्या कर लेंगे, ट्रिम कर लेते हैं हम इसको। इसमें से ये सिलेक्ट करते हैं, ये सिलेक्ट करते हैं और ये लाइन सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक और ये यहाँ पर ये क्लिक। ओके, तो हमने जो सर्कल बनाया था उसका एक्स्ट्रा हिस्सा हमने रिमूव कर दिया, ठीक है। और अब हमें और कहाँ से क्या रिमूव करना है, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर ये लाइन भी रिमूव करनी है, ठीक है। तो इसके लिए TR स्पेस बार ये सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लेंगे। तो फिर क्या करेंगे, राइट क्लिक और फिर क्या करेंगे, ये और ये एस्केप, और इस लाइन को कर देते हैं डिलीट। या हम इनको कन्वर्ट भी कर सकते हैं बाय लेयर के हिसाब से, कि जैसे रेफरेंस लाइन के लिए, वो मैं बाद में सिखाऊंगा आपको कैसे करते हैं। ये लेयर प्रॉपर्टी के अंदर जब हम आएंगे, ठीक है, ये डिलीट और यहाँ पर ये डिलीट। ओके, यहाँ पर जो हमारा रेफरेंस सर्कल है इसको भी हम डिलीट कर देते हैं और इन लाइनों को भी डिलीट कर देते हैं, यहाँ पर इसको भी डिलीट। तो हमारा ये डायग्राम ड्रा हो गया दोस्तों। ओके फ्रेंड्स,